टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जनाना हॉस्पिटल में महिला कार्यकर्ताओं का ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन। स्थायी नौकरी की मांग पर दूसरे दिन भी जारी रही हड़ताल। गोगुंदा काचबा रोड पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में हुई युवक की मौत। झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग ढही। हादसे में 7 मासूमों की हुई मौत, 28 बच्चे हुए घायल। उदयपुर की जनाना हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला, दाई और सफाई कार्यकर्ताओं ने ठेका प्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये महिलाएं लगातार शोषण, कम मजदूरी और अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए स्थायी रोजगार की मांग कर रही है। प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और महिलाएं साफ कह रही है कि उन्हें यह ठेकेदार नहीं चाहिए, संविदा पर नौकरी चाहिए। उदयपुर की जनाना हॉस्पिटल में महिला कर्मचारियों का आक्रोश अब खुले विरोध में बदल गया है। महिलाओं ने ठेका प्रणाली के खिलाफ 2 दिन से हड़ताल शुरू कर दी है। इनका आरोप है कि पिछले कई वर्षों से एक ही ठेकेदार को बार बार ठेका दिया जा रहा है, जो न सिर्फ श्रमिकों का शोषण करता है बल्कि उनसे अमानवीय व्यवहार भी करता है। गुड्डी मेघवाल ने बताया कि जब उन्होंने टेंडर की कॉपी दिखाने को कहा तो उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए, थप्पड़ मारने की धमकी दी गई और नौकरी से निकालने की चेतावनी दी गई। इस घटना की उन्होंने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं की मांग है कि ठेका व्यवस्था को खत्म किया जाए और उन्हें संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए, जिससे उन्हें सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व मिल सके। इन महिला कर्मियों को फिलहाल सिर्फ 200 रुपए प्रतिदिन यानी लगभग 6000 रुपए महीने मिलते हैं। गुड्डी मेघवाल कहती है कि इतनी कम मजदूरी में न तो घर चल सकता है और न ही बच्चों की पढ़ाई। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें यह ठेकेदार नहीं चाहिए, संविदा पर नौकरी चाहिए। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम काम पर नहीं लौटेंगे। महिला कर्मचारियों की हड़ताल पर रहने से हॉस्पिटल की व्यवस्था भी अब प्रभावित होने लगी है। जहाँ पर मेलवा आ रही है, जहाँ पर मेलवा बच जाएगा। ये मतलब जहाँ पर मेलवा बच जाएगा यो। आप बात करें आपस में। जेठे दूंगा, कल सर हम हड़ताल पे बैठे थे और 2 बंदे आए थे, हमको आवाज दी। हमने पूछा कि हाँ सर क्या हुआ, बोला कि हमारा ठेका हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आपका ठेका हुआ है तो अच्छी बात है, आप अपनी टेंडर कॉपी दिखाओ। बता तू कौन होती है टेंडर कॉपी देखने वाली। मैंने कहा सर मैं लेबर की लीडर हूँ, तो मैं तेरे को क्यों देखूंगा, सबसे पहले तेरे को नौकरी पे नहीं रखूंगा मैं। और क्या बोलते हैं ना, एक झापड़ मारूंगा तेरे को और ना मेरे मुंह लगना मत, मैं जात का हरिजन हूँ। ऐसे मेरे को धमकी देके गए सर। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी एप्लीकेशन दी है, मेरी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है सर। इसलिए हम सभी स्टाफ सब यहाँ स्थायी पे हड़ताल में बैठेंगे। पहले उसकी हमारी कार्रवाई होगी और हमें ये ठेकेदार भी नहीं चाहिए और उसकी पूर्ण तरह से कार्रवाई की जाए। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के गोगुंदा इलाके में काचबा रोड पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार युवक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान काचबा निवासी दुर्गालाल गमेती के रूप में हुई है। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को गोगुंदा अस्पताल भिजवाया गया। ये तस्वीरें गोगुंदा क्षेत्र के काचबा रोड की है, जहां शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहे एक टेम्पो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दुर्गालाल गमेती के रूप में हुई है, जो काचबा गांव का रहने वाला था। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार टेम्पो की रफ्तार बहुत तेज थी और चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे टक्कर हुई। घटना की जानकारी मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि अंबालाल गमेती ने गोगुंदा थाने में इसकी सूचना दी। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के पायलट प्रियेश वैष्णव और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शव को गोगुंदा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल गोगुंदा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार टेम्पो चालक की तलाश जारी है।
राजस्थान के झालावाड़ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। तेज बारिश के बीच एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 28 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव की है, जहां एक क्लासरूम में 7वीं के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। हादसे के वक्त बच्चे मलबे में दब गए। ग्रामीणों और टीचर्स की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1:30 बजे मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हुए। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में तेज बारिश के चलते एक कक्षा की छत और दीवार अचानक ढह गई। उस वक्त कक्षा में 7वीं क्लास के 35 बच्चे मौजूद थे। पूरा क्लासरूम मलबे में तब्दील हो गया और बच्चे उसके नीचे दब गए। घटना के तुरंत बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। टीचर्स, ग्रामीण और प्रशासन ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी बच्चों को मलबे से निकालकर मनोहर थाना अस्पताल लाया गया। डॉक्टर कौशल लोढ़ा के अनुसार 35 बच्चों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 11 गंभीर घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब तक इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 से अधिक घायल है। हादसे के वक्त स्कूल में 2 टीचर ही मौजूद थे, लेकिन वे क्लास के बाहर थे, इसलिए सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद हॉस्पिटल में चीख पुकार मच गई। माता पिता अपने घायल बच्चों को उठाकर अस्पताल की ओर भागते नजर आए। पूरे इलाके में मातम पसरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों से मिले और राहत कार्यों की समीक्षा की। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। शुक्रवार को उदयपुर में आयोजित हुआ कालीबाई सम्मान समारोह, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। इस मौके पर देवनानी ने शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में उन्होंने झालावाड़ हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गंभीरता से जांच कर रही है। देवनानी ने शिक्षा को बदलाव की असली ताकत बताया और छात्राओं को प्रेरित किया कि वे कालीबाई जैसी वीरांगनाओं से सीख लेकर समाज को नई दिशा दे। उदयपुर में शुक्रवार का दिन बेटियों के नाम रहा। अवसर था कालीबाई सम्मान समारोह का, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने न केवल छात्राओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया। देवनानी ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने से ही समाज का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि कालीबाई जैसी वीर बालिकाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने शिक्षा और अधिकारों के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे शिक्षा के रास्ते पर अडिग रहे और देश के निर्माण में अपना योगदान दे। कार्यक्रम के दौरान देवनानी ने झालावाड़ के स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे पर भी गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इसकी गंभीरता से जांच करवा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद मौजूद रहे। आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिनके साथ 30 वर्षों से ज़्यादा मेरा भी संबंध रहा है, जिनका लक्ष्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का है, उस कड़ी में माँ काली प्रतिभा सम्मान समारोह का जो आयोजन हुआ, उसमें इस क्षेत्र के 600 से अधिक विद्यार्थियों का आज सम्मान समारोह किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया। और इन सब का जो लक्ष्य है कि ये अपनी प्रतिभा का समाज हित में और देश हित में उपयोग करें, ताकि अपना देश जो इस समय नए भारत के निर्माण की ओर चल पड़ा है, जिसे प्रधानमंत्री जी 2047 तक इसको विकसित भारत की ओर बढ़ा रहे हैं, उसमें सारी प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा का उसमें सहभागी बने, ताकि हम सब लोग मिल करके विश्व के नक्शे पर भारत को आगे ले जाएं। जो भी जर्जर हैं या इस तरह का है, उन बच्चों को पास के किसी स्कूल में या अन्य कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करें, ताकि किसी भी बच्चे की
जान न जाए, क्यों बच्चे की जान जाना और माँ बाप के हृदय पे क्या बीतती होगी इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। इस संवेदनाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो। शासन और सरकार इसको सुनिश्चित। बांसवाड़ा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपलोद गांव में सुअरों के झुंड ने घर के बाहर खेल रहे एक 6 साल के मासूम पर हमला कर दिया। बच्चा जोर जोर से चीखने लगा, जिसके बाद परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और किसी तरह सुअरों को भगाया गया। घायल बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे टाँके लगाए हैं। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद गांव में दहशत है और ग्रामीणों ने आवारा सुअरों की बढ़ती संख्या पर कड़ी रोक लगाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपलोद गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक और हैरान करने वाली घटना घटी है। गांव के एक घर के बाहर खेल रहा 6 वर्षीय मासूम विजय अचानक सुअरों के झुंड का शिकार बन गया। विजय रोज की तरह घर के बाहर खेल रहा था, तभी वहां अचानक आवारा सुअरों का एक झुंड आया और बच्चे पर हमला बोल दिया। छोटे बच्चे के पास न तो बचाव का कोई साधन था और न ही भागने का समय। विजय की चीख पुकार सुनकर उसके परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे सुअरों को भगाया, लेकिन तब तक बच्चा घायल हो चुका था। उसके शरीर पर गहरे घाव आए और 3 टाँके लगाने पड़े। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। इस घटना के बाद पिपलोद गांव में डर और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा सुअरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह पहला मौका नहीं है जब किसी इंसान पर हमला हुआ हो। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सुअरों को पकड़ने और आबादी से दूर रखने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, वरना किसी दिन यह हमला जानलेवा साबित हो सकता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जनाना हॉस्पिटल में महिला कार्यकर्ताओं का ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन। स्थायी नौकरी की मांग पर दूसरे दिन भी जारी रही हड़ताल। गोगुंदा काचबा रोड पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में हुई युवक की मौत। झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग ढही। हादसे में 7 मासूमों की हुई मौत, 28 बच्चे हुए घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।